आप सबको मेरा नमस्कार। आज पुनः शुरू करते हैं हम लोग कक्षा 8वीं के गणित पुस्तक को। एक्सरसाइज 2.2 ही हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं और 2.2 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसमें समीकरण बनाते हुए हम लोग को प्रश्नों को हल करना है। चलिए बिना देरी किए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के ओर, क्योंकि हम लोगों ने अब तक पिछले जो ये प्रश्न है इस एक्सरसाइज के टोटल को हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7वां जो प्रश्न है उसको बनाते हैं। देखिएगा, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2, 2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो सवाल यह है, हमने आपको बताया था कि जब भी अनुपात में हो तो आप मानेंगे, जो जैसे माना कि उनकी संपत्ति x है तो जितना अनुपात में है उतना x हो जाएगा। जो हमने पिछले जो प्रश्न था इस प्रकार के उसमें हमने बता भी दिया था। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कक्षा 8वीं। क्या पढ़ रहे हैं? 8वीं की क्या पढ़ रहे हैं? गणित। गणित पुस्तक को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हम लोग का 2.2 और क्वेश्चन नंबर है 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां जिसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। कहता है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच 1:2, 2:3 के अनुपात में संपत्ति का बंटवारा करता है तो प्रत्येक संतान को हिस्से में क्या मिला। तो चलिए माना यानी मानते हुए आगे बढ़ते हैं। माना कि पिता ने पहली संतान को x संपत्ति दी। तो पहली संतान को x दी, यानी कि अनुपात में है कितना? 1:2:3। तो 1 के साथ ये गुना हो जाएगा, यानी कि माना कि पहली संतान को संपत्ति कितना दी? 1x। तो देखिए 1 गुने x बराबर कितना हो जाएगा? आपका केवल x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर केवल x हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं x, क्योंकि अनुपात में। ठीक है, तो फिर एक बात और मान लेते हैं। माना कि पिता ने दूसरी संतान को कितना? 2x संपत्ति दी। फिर पिता ने तीसरी संतान को भी तो दी संपत्ति। कितना दी? 3x संपत्ति दी। अब देखिए यहां एक बात और करता है, कहता है 1 लाख रुपए अपने लिए रखता है और टोटल संपत्ति कितना है? 2.5 लाख। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। देखिए पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान और खुद के लिए जो संपत्ति रखता है टोटल मिलाकर कितना है? 2.5 लाख। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख बराबर 2.5 लाख। ठीक है, इतना है।
अब इसी समीकरण को हल करेंगे और हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। देखिएगा, 2 1 3, 3 और 3 6, 6x प्लस 1,00,000 2,50,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6x बराबर, देखिए 2,50,000 है, 2,50,000 के उस पर 1,00,000 जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो कितना हो, माइनस हो जाएगा, माइनस 1,00,000। समझिएगा अच्छा से, 6x बराबर 2,50,000 से 1,00,000 घट गया, 1,50,000 यानी कि 1,50,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर 1,50,000 बटे 6। अब इसी भागा को भागा देते हैं, ठीक है, 6 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और बच गया यहाँ 3, 3 के यहाँ 0 आ जाएगा तो 30, 6 5 30, यानी कि ये यहाँ तक कट गया। अब ये 3 0 उतर जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया। अब देखिए, पिता ने पहली संतान को x संपत्ति दी तो कितना हो जाएगा, पहली संतान का x का मान तो निकल गया। अब दूसरी संतान का निकालते हैं, दूसरी संतान की संपत्ति कितना हो जाएगा, यहां है 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना है हमारा, x निकल गया 25,000 बराबर 50,000। देखिए, दूसरी संतान को 50,000 मिल गया, तीसरी को कितना, 3x, की संपत्ति कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 25 बराबर 75,000। तो अब हम लोग का क्या हो गया, निकल गया। देखिए, तीनों संतान की संपत्ति निकल गया कि किसको कितना मिलेगा। अब लिख दीजिए, अतः यहां तक, देखिए यहां तक तो आपने क्लियर हो गया। देखिए, हम ये कहेंगे, अगर आप मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप इतना निकाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये मैथ बना। अब हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए आप लोग तो नीचे लिखिएगा, लेकिन मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए अब हम लिखते हैं, अतः पिता ने अपने पहली संतान को 25,000, दूसरी संतान को 25 दूना 50,000 एवं तीसरी संतान को 75,000 रुपए की संपत्ति दी। ये आपका जवाब हो गया। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।